होता ऐसा हो रहा है, लिफ्ट में गए तो अच्छा। ऊपर जा रहे हैं ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ। और एक 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 टाइम ऐसा लगा कि जमीन नहीं कैसा भूकंप आए तो कैसा होता, हम्म। ऐसा ऊपर उठ के नीचे बैठे ऐसा जब करते समय हो गया। और अच्छा, जब करते समय ही हुआ। अच्छा। जब करते समय ऊपर, और जब करते समय मैं बैठी हूँ और पीछे मेरा पीठ है ना, पीछे जा रहा है थोड़ा, हम्म। पीछे जा रहा है उसी हम्म। टाइम जा रहा बहुत ही सही जा रहे हो, एकदम सफल हो रही हो। ये है। तो हाँ। अभी जब शरीर और यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग होते हैं ना, ऐसे ही होने लगता है। जैसे भूकंप आ रहा है, वो शरीर तड़प रहा हो और एकदम से हम्म, शरीर से बाहर आता है, और वो हम्म, जैसे हवे में लिफ्ट में उड़ रहा हो ऐसा हम्म, महसूस होता है। तो वो पहले अंदर ही होने लगता है, अंदर की जो स्थूल हम्म, शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो बंधन होते हैं ना, वो शिथिल हो रहे हैं हम्म, आपके। ठीक है। हम्म, आधे से वो लगभग अभी शिथिल हो रहे हैं, तो इस वजह से वो हाँ। लिफ्ट में जा रहे हो ऐसा महसूस होता है। एकदम शिथिल होने के बाद एकदम जैसे कि एक हवे जैसी होती है ना हमारा सूक्ष्म शरीर। ठीक है। तो हाँ, हवे हाँ। से साथ ही वो ऊपर उठ जाता है। जैसे मैंने भी कहा था ना वीडियो कि मैं जब सूक्ष्म शरीर से बाहर आ रहा था तो मैं तरंग रहा था हवे में। हवा के साथ चलते क्या? तरंग में आते हैं ना, तरंगते जैसे गुब्बारा हवे में तरंगता रहता है ना, हाँ। घूमता रहता है, तो वैसे ही हम्म, वो ऊपर उठता रहता है। तो हमारे ओ, शरीर में जो सूक्ष्म शरीर होता है वो स्थूल शरीर हम्म, से शिथिल हो जाता है, यानी अलग होने लगता है, तो वहां के हम्म, बंधन छूट जाते हैं। ठीक है। हम्म, अब बंधन छूट जाते हैं तो जो पकड़ होती है वो ढीला हो जाता है, तो वो ऊपर उठने लगता है। जैसे गुब्बारा छोड़ देते तो वो ऊपर उठता है ना, वैसे। हम्म। समझे। पूजा रूम में किए तो पूजा रूम में ऐसा जा रहे, लिफ्ट में जा रहा है ऐसा, बस में गए तो कैसा ऐसा ऊपर नीचे ऐसा हो जाता वैसा फील हो रहा हाँ हाँ, मैं वही है। बोल रहा हूँ, वो अभी हाँ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बंधन अभी शिथिल हो रहे हैं। तो ये आपका हाँ। मंत्र काम कर रहा है सूक्ष्म शरीर का। और गुरुजी पहले नहीं किया, जब किए तो शरीर गर्म रहता था ना, हम्म। अभी उतना गर्म नहीं है ना फिर, नहीं नहीं, ऊर्जा कहाँ जा रही है फिर? ये वो सूक्ष्म शरीर में जा रही है अभी। अभी जा रहा है क्या सूक्ष्म शरीर में? हाँ, पहले क्या सूक्ष्म शरीर में पहले नकारात्मकता होती है हमारी, हमारी हाँ, मन बुद्धि में अनगिनत संसार की बातें होती हैं। तो पहले हाँ, उस हाँ, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा मंत्र ऊर्जा में क्रॉस हाँ, होने लगता है, जिससे कि वो गर्म हो जाता है। जैसे एक पत्थर दूसरे पत्थर को घिसते हैं तो कितना गर्म नहीं होता, वैसे हमारा एक हाँ, हाथ दूसरे हाथ को घिसते हैं तो गर्म हो जाता है ना। तो वैसे वो ऊर्जा हर जगह हर कण कण में ऊर्जा होती है ना, तो वहां क्रॉस होते हैं तो वहां गर्म होता ही होता है, ऊर्जा प्रकटित होती होती। तो वो हमारी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा जो शरीर में स्थित और मंत्र ऊर्जा घर्षण होता है, इस वजह से वो आपको गरम गरम महसूस हो रहा था। ठीक है। अभी वो कट हो गया है, सूक्ष्म शरीर पे जो मलिनता थी वो निकल गई है, अभी शुद्ध हो गया है। तो अभी वो ऊर्जा बढ़ेगी धीरे धीरे, और आपको जब करते करते ही आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी शरीर से बाहर निकल गई हूँ। बस आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम जैसे आप बोल रहे थे ना, ये हो रहा है तड़प रही हो ऐसा, जैसे हो ना वैसे तड़प रही हो ऐसा महसूस होगा, वो झट से शरीर से बाहर आ जाओ। बस शरीर से बाहर आते ही कहीं नहीं जाना है, बस शरीर को देखते रहना है, 5 मिनट 1 मिनट कितना भी। उस दिन जब कर रहे तो थोड़ा सा डर लगा, हम्म। ऐसा हम यानी लिफ्ट पे जा रहा है ऐसा फील हो रहा है। हम्म। और बैठी जब भी कर रहे और शरीर पीछे जा रहे, थोड़ा दीवार को लग रहा, दीवार था ना पीछे, हम्म। जाकर लग रहा था। मैं बैठ कर हूँ 2-3 बार हो गया ऐसा, थोड़ा हम्म। थोड़ा यानी नहीं डरती करके सोच रहे, लेकिन थोड़ा डर जैसा लगा थोड़ा। नहीं नहीं, ये मंत्र जब करते क्या करते होता आप था? बेशुद्ध हो जाओगे और शरीर से बाहर आ हम्म, जाओगे। ठीक है। क्या और होता बेशुद्ध, था हाँ कल? हाँ, बेशुद्ध होते समय क्या होगा, आप तब आप स्थूल शरीर का जो एहसास है ना वो खो जाओगे, और आप अपने हम्म, सूक्ष्म शरीर में आपकी चेतना हम्म, जागृत हो जाएगी, जिससे कि आप शरीर से बाहर आते वक्त आपको थोड़ा सा अनगिनत बातें या महसूस हो सकती है, अलग बातें अलग सुरंग हम्म, से जा रही हो ऐसा महसूस हो सकता है, या एकदम से कुछ समझना ही बोल जाते हैं। जैसे किसी को चक्कर आ जाता है तो कैसा हो जाता है, वो होश खो जाता है। हाँ, 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 हो रही उस दिन रात को 2-3 दिन के पहले चक्कर हाँ आता क्या है ऐसा हो रहा था। हाँ, बस चक्कर आता आंखें है आंखें तो घूम रही। चक्कर आने देना है, और उसमें कोई हम्म, ये रोकने की कोशिश नहीं करना। रोकने की कोशिश करोगे तो मंत्र ऊर्जा के खिलाफ हो जाएगा, हम्म, तो वो मंत्र ऊर्जा रुक जाएगी। हाँ ठीक है। सर। हाँ, क्योंकि आपने हम्म, संकल्प लेकर है कि मुझे शरीर से बाहर आना है, और आप बोलेगे रुक जाओ तो रुक जाएगा।
ठीक है। आप सोते समय बोल रहे हैं ऐसा, यानी सूक्ष्म शरीर का दर्शन दिखा करके नहीं नहीं, बोले अभी क्या आएगा कि मैं उस समय बोला था आपको, पर अभी वैसा नहीं हाँ है, अभी बेटे बेटे ही शरीर से निकल जाओगे। ठीक है। हाँ हाँ अब क्योंकि एक चीज पहले ही सब कुछ बता दे तो कोई समझ नहीं सकता, जब धीरे धीरे वो हाँ उसको मंत्र का एहसास होता है तब अभी हाँ, अभी हाँ, आप बेटे बेटे या बेशुद्ध हो जाओगी, चक्कर आने लगेगा और आप शरीर से हाँ। निकल जाओगे। ठीक है। हाँ, ये अनुभव मैं जब जब करती हूँ उसी टाइम हो रहे हैं मुझे, हाँ वैसा ही उस होगा। टाइम हो हाँ, तो आपने रहे। पहले बार पूछा था ना कि मैं शरीर से कैसे बाहर आऊंगा, तब मैंने हम्म, बोला था कि सोने के बाद आएगा, पर मैं उस समय बोला था वो भी सही था, अभी जो बोल रहा हूँ वो भी सही है। ठीक है। परिस्थिति हम्म, बदलती है, तो आप उस समय आप निम्न स्तर की शादी का थी, अभी आप उच्च कोटि की शादी का हो कि बेटे बेटे आप शरीर से बाहर निकल सकते हो। ठीक है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है, ऐसी स्थिति अवश्य प्राप्त करने वाला पहले ही आप पहुंच गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोने के बाद शरीर से बाहर आते हैं, हाँ, और आप अभी बेटे बेटे आ रही है, तो बहुत बड़े लोग कर पाते हैं, योगी योगी। ठीक है। ओके। तो अनुभव हो हाँ रहा है, बस आपको छोड़ देना है, अभी उसका विरोध नहीं करना है। ठीक है। हाँ ठीक है। और हाँ। ज्यादा करूंगी करके मैं क्या सोच रही गुरुजी, रात में 1 बजे 12-1 बजे उठकर फिर 10 माला ऐसा करते करते सो रहे, हम्म फिर बिल्कुल सोए तो फिर बराबर 1-2 बजे थोड़ा सा नींद खुल रहा है, हम्म। फिर से सो जा रही, फिर मुझे यानी ख्याल भी नहीं रहता उठने के लिए, फिर सुबह हो जा रहे। अब ठीक है, कोई बात ज्यादा नहीं, जैसे करके जैसे हो सकते हैं। और सोने के बाद फिर उठ के बीच रात्रि में जब करोगे ना, तो शरीर से बेशुद्ध होना आसान हो जाए और आप सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से अलग होने में सफल हो जाओगे एकदम। फिर उस टाइम में फिर नहा कर करूँ क्या, वैसे ही नहीं नहीं, कर नाना सकते नहीं, हैं? वैसे ही करना है। सो के उठना है वैसे बस। मेरे ख्याल से हाथ पैर नहीं धोना है, बेहोशी में ही जब करना है। ठीक है। हाँ ओके। जागरूक तो नहीं होना है, बुद्धि जागरूक हो गई तो थोड़ा दिक्कत होता है, बेहोशी में जब करोगे तो और लाभ होगा। हाँ ओके, हम्म यही सोच रहे नहा हम्म। कर फिर से नहीं नहीं, नहाना नहीं है, नहाओगे तो फिर ये हो जाओगी, सोने के मतलब ही नहीं कुछ। सोने के बाद हम हाँ जरा जागते हैं ना, तो तंद्रा में होते हैं, थोड़ा सा हमारा हम्म, आधा बुद्धि जागृत होती है, तो वो आधा माइंड जरूरी है जिससे कि हम सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सके। ठीक हम्म, है। कुछ लोग है ना, इस अवस्था की प्राप्ति के लिए शराब पीते हैं और जप करते हैं, पर हम तो हाँ शराब नहीं पी सकते ना, ग्रस्त लोग हैं, तो हमें हाँ उस नींद का सहारा लेना होगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो बहुत बहुत सारे साधक होते हैं, जो साधु होते हैं, शरीर हम्म, से बाहर निकलने के लिए शराब पीते हैं और जप करते हैं, ऐसा। हम्म, तो उससे भी जल्दी हो जाता है, पर हम नहीं कर हम्म, सकते वो। ठीक। हम समाज में रहने वाले होते हैं, समाज के विरुद्ध होता है ना शराब। ठीक। हाँ हाँ ठीक है। तो हो जाएगा, आप बहुत सफल हो रही हो, और आपका विश्वास जो आश्रम की शक्तियों के प्रति है वो बना के रखो, आपको और बहुत कुछ एहसास हो जाएगा, मालामाल हो आध्यात्म नहीं, में और मालामाल हो जाओगे आप। बहुत करने का इच्छा है, लेकिन यानी एक एक बार नहीं किया, सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि प्रॉब्लम्स नहीं थे ना, उस दिन हमारी लड़की को ऐसा हो गया, हाँ, फिर होती है उसकी परिस्थिति। से अब देखो, दो ही चीजें हैं, अनेक परेशानियां आती है, सुख दुख आते हैं, पर उनके साथ हमें हाँ, साधना में आगे बढ़ते हम्म, रहना है। हमें एक एक कड़ियों को, जो प्रकृति के रस है उसको जानना है। ठीक है। हम्म, थोड़े थोड़े पूर्व हम्म, जन्म के, थोड़े सूक्ष्म शरीर के, थोड़े से देवताओं के हम्म, दर्शन के, अनगिनत देवताओं के दर्शन, उनके हम्म, स्पर्श का, उनके एहसास का, हम्म, दिव्य ज्ञान हम्म, का, वो धीरे धीरे करोगे तो एक दिन आप पूरे घर बैठे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े हम्म, इस घर छोड़ के हिमालय में बैठे होते उनको भी नहीं मिलता। बहुत सारे वो हिमालय में बैठे होते वो रोते रहते कि मैंने 60 साल 40 साल बर्बाद किए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, हाँ तो कम से कम भूत प्रेत को भी देखने को नहीं मिला ऐसे बोलते लोग। तो आपकी हाँ बात है गुरु। कि आप घर बैठे बैठे घर का, संसार का भी, जीवन का आनंद ले रही हो, अपने बच्चों की खुशी, पति की खुशी सब देखते हुए आध्यात्म का भी दिव्य अनुभव कर रहे हो, तो ये बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है। अभी और इनकी मैं यही चाहता लड़की, हूँ कि आप घर बैठे ही सब करो। ठीक। ठीक है गुरु जी। और ये अभी ये ये, ये पूर्व जन्म देखे थी ना गए महीने में, तो हम्म थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, तो इसके बारे में नहीं सोचे थे, फिर हम्म अभी ध्यान कर रहे, जब के समय में आंखें बंद कर रहे, फिर से बीच बीच में आंखें अपने आप खुल रही, मुझे याद भी नहीं रहता कभी कभी। हम्म। वो वो बंद हो गए क्या गुरु जी, वो क्या नहीं, अभी वो बस, अभी पूर्व क्या, सूक्ष्म शरीर पर ध्यान दो, वो दिखने, वो भी दिख जाएगा स्वतः ही। ठीक है। हाँ ओके। हाँ, उसमें कोई संशय नहीं है, बस अभी ये हो रहा है, इसमें बाधा ना बनो। ठीक है, इसी हाँ कंटिन्यू रखो, ये अभी जो हो रहा है इसको होने दो। हम्म, तो अब एक बार शरीर से बाहर आ जाओ, आराम से अच्छे से देखो अपने आप को।
ठीक है। फिर अपने हाँ। हाँ अपनी सर के बालों से निके अपनी आँखें, नाक, अपना कपाल, कान वगैरह हम्म, बाहर एक से देखो, शरीर से हम्म, बाहर आके बस अपने आप को ही देखते रहना है बाहर आके, ठीक है। हाँ ठीक है। यानी सर से लेके पैर तक अपने आप को निहारते रहना है, जितना हम्म, निहार सको, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैं आगे हम्म, बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अभी एकदम से कुछ बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बदल दूंगा अभी जो भी पूछोगे तो बस ना पूछो, बस मैं बोला वो करो, बाकी का मैं बता दूंगा। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो समझाने के लिए जो शब्द चाहिए होते हैं ना, वो शब्द हमें मिलते नहीं है। और जो साउथ इंडियन हो तो इनकी हिंदी एकदम ये होती है, तो वो समझा भी नहीं सकते कि क्या अनुभव कर रहे हैं। तो जो शादी का थे वो साउथ इंडियन है, तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है। तो उनको जो महसूस हो रहा था वो अ, वर्णन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके लिए उनके पास वो शब्द नहीं थे। जैसे कि उन्होंने साधना की, साधना करते ही मंत्र ऊर्जा के माध्यम से, जो मेरा मंत्र ऊर्जा है, वो बैठते बैठते ही व्यक्ति बेहोशी में चले जाता है, थोड़ा सा तड़पने से महसूस होता है, तो चक्कर आने लगती है, और तुरंत एक दो 2 से 4 5 सेकंड में ही शरीर से बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकल के अपने आप को देख सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। बस उनको वही घटना घट रही है, बस वो इस घटना होते हुए उसका विरोध भी कर रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है ये। तो अभी उनको मैंने बता दिया है कि इस जब चक्कर आने लगे तो आने देना है, उसमें डूब जाना है चक्कर में, और उसके बाद स्वतः ही वो मंत्र ऊर्जा अपने आप को स्थूल शरीर से अलग करके सूक्ष्म शरीर में इस चेतना को जागृत करके शरीर से बाहर निकल देती है। हम शरीर से बाहर आके अपने आप को ही देखना है, बस बाकी कुछ नहीं देखना है। और ये घटनाएं सिर्फ गुरु को बतानी है, गुरु के अलावा किसी और को नहीं बताई जाती है, और इस बात का ध्यान रखना है। और ये सब उनको होने लगा है, और ये बहुत बड़ी बात है वैसे, क्योंकि ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने 2 महीने 2 महीने तो उन्होंने मंत्र जप किया है। पहली साधना उनकी असफल नहीं हुई, पर थोड़े बहुत अनुभव हुए, पर अभी दूसरी साधना में उनको अभी पूरी तरह उसका एहसास हो रहा है, मंत्र का लाभ हो रहा है। तो ये जो साधना है बहुत ही ला रोमांचकारी है, और बड़ी उपलब्धि और दिव्य ज्ञान प्रदान करता है हमारे सूक्ष्म शरीर के संबंध में। जो अनुभव आपको मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। पर उन्होंने पिछले महीने जब साधना शुरू हुई थी तब पूछा था कि मैं जब ये मंत्र सिद्ध करूँगी तो शरीर से कैसे बाहर आओगे। तब मैंने झूठ बोला था, कि मैंने बोला था कि सोने के बाद शरीर से बाहर आ जाओगे, क्योंकि तब मैं बोलूँगा कि बेटे 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 शरीर से बाहर आओगे, तो वो बोले कैसे आऊँगा, क्या आऊँगा, और सवाल पूछते रहते, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गुरु के सानिध्य में होते हो तो बस जो बोला है वो किया करो, बस उसका अनुभव आपको स्वतः ही मिलने लगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे वीडियो देखते हैं, आपने ये बोला था कि मैंने सुना था कि हाँ ये मंत्र जब करना है, सो जाना है, तो शरीर से बाहर आ जाऊँगा। तो वो दिमाग में वही बैठते रहते हैं, और उनको क्या होता है कि दिमाग में वो रहने से जो वास्तव में जो घटित होने वाला है वो घटता ही नहीं है। जिनको इनको अभी पता नहीं था कि बेटे बेटे ही मंत्र शरीर से बाहर निकल देता। तो इसीलिए बहुत सारे बार बोलता हूँ, जो बोला है बस वही करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने उस वीडियो में ये बोला था, फिर दूसरे वीडियो में ये बोला था, वो बोला था। अब वो बात नहीं है, परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति के कर्म दोष अलग होते हैं, हर व्यक्ति का मंत्र अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि ये मैं एक ही मंत्र सभी को दूँ। अलग अलग गुण अनुसार अलग अलग प्रवृत्ति होती है। किसी को पाप दोष ज़्यादा लगा है तो मैं दूसरा स्ट्रांग मंत्र दे सकता हूँ, या किसी को पाप दोष नहीं है, एकदम नॉर्मल है, सौम्य स्वभाव व्यक्ति है, तो उसको सौम्य मंत्र दूंगा। तो मेरा चुनाव होता है कि कौन सा क्या मंत्र देना। और बहुत सारे लोग इधर के अनुभव उधर के अनुभव मिक्स करते हैं, जो वास्तव में ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, आप सुन रहे हो तो साधना के अनुभव बस ये सुनना है कि मुझे साधना में सफलता मिल सकती है, ये सुनना है। आप ये डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, और ज़्यादा सवाल पूछोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि ये श्रद्धा का और विश्वास का होता है। जितने आपकी संकल्प शक्ति होती है गुरु के प्रति, उतना ही वो कार्य करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ हाँ, और जो आश्रम से जुड़ा है तो मैं तो ये सारी साधनाएं कराना चाहती हूँ। इनकी इच्छा थोड़ी ना थी, मैंने खुद बोला कि अब ये पूर्व जन्म का दर्शन करो, सूक्ष्म शरीर का करो, ये करो वो करो। फिर मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि मुझे खुद लोगों को अनुभव कराने की, साधना में और आध्यात्म में आगे बढ़ाने की इच्छा होती है। मैं खुद लोगों को कॉल करके बोलता हूँ, अच्छा ये यक्षिणी है, इस यक्षिणी की साधना करो, पैसा भी मिलेगा, अनुभव भी होगा। तो मैंने खुद लोगों को आगे बढ़ाने की इच्छा रहती है, और मैं प्रयास रहता था, और लोगों को बस आश्रम से जोड़ना ज़रूरी है। मैं स्वतः ही उनके जीवन के लिए क्या आवश्यक है वो स्वतः ही बताऊँ, बस तो ठीक है, कुछ कुछ ही
लोगों के जीवन में दुख ज़्यादा होता है, पाप कर्म ज़्यादा होता है, प्रारब्ध की बुरे प्रारब्ध होने की ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनको पाप नाशक ही मंत्र देता हूँ, क्योंकि उसमें को आपको अनुभव नहीं होंगे। हाँ, पर ये है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, ये भी बात होती है। तो जब आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, आपको धन का भी लाभ हो जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है, अभी तो मैं आपको आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ा सकता हूँ, जिसमें बाधा नहीं आएगी। पर आपको वो उस स्थिति को समझना होगा कि जो भी आश्रम से जुड़ता है उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होता रहता है। पर आपके पाप और कर्म बाधा बन सकते हैं, उनके लिए आपको लड़ना ज़रूरी है, उसमें धैर्य बनाना रखना ज़रूरी होता है। और मेरे इस आश्रम से तो एक एक साधना करके लोगों ने त्रिकालदर्शी बने, और एक साधना से पहले भी बहुत सारे लोग त्रिकालदर्शी बने। तो इतना जल्दी साधना सफल होते है उसमें कोई टेंशन नहीं, बस मेहनत करने उन जान डालने की ज़रूरत है। जैसे इन साधिकाओं ने जान डाल के अपना धन के, इनके पिछले वीडियो भी देखे होंगे, उनको धन का अपार लाभ हुआ, धन धन की साधनाएं कराई थी। बाकी इनको अनंत सा धन लाभ होते हैं, यानी जो भी बीमारियों से लेके सब, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू जो जो मैं बोलता हूँ वो पालन करते हैं। और ये एक साधक होता है ना, वो एक साधक ऐसा, जो आश्रम से तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पर ये एक साधक ऐसे होते हैं जो हर बात को मेरे अच्छे से मानते हैं और करते हैं और धैर्य नहीं छोड़ते। तो वो निश्चित ही उनके कई वीडियो डालते हो, कई अनुभव जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, और जिससे कि उनका जीवन के आनंद अनुभूति जैसे समाधि के सारे परते खुल जाते हैं, और वो निश्चित ही वो जल्दी पहुंचने के सक्षम, सफलता और पात्रता हासिल कर लेते हो। और जब आप पात्रता हासिल कर देते हो तो आपको सिद्धियां प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। और मुझे भी खुशी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिद्धियां देने में मुझे लाभ होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास सिद्धियां होंगी उतने हमारे जीवन के दुखों का नाश होगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख और आनंद को प्राप्त करेगा। आपको संसारिक जीवन का आनंद लेना है, इंद्रियों भोग का आनंद लेना है, मान सम्मान का लेना है, तो आप वो ले सकते हो। समझो वो नहीं इच्छा, तो आध्यात्मिक के दिव्य अनुभव ले सकते हो। बस आश्रम से जुड़ के आप जो भी मंत्र दिया है उसका जप करके समर्पित करो, पर आश्रम की शक्तियों पर छोड़ दो कि उनको क्या आपको कब देना है। आप जो मांगा है वो देंगी ही देंगे। आप पुत्र मांगो, स्त्री मांगो, पैसा मांगो, कुछ भी मांगो, प्रेमिका मांगो, या शादी के लिए अच्छी स्त्री मांगो, या अच्छा जॉब मांगो, बिजनेस मांगो, या आप आध्यात्म की दिव्य अनुभव मांगो, तो भी आपको, या दिव्य सिद्धियाँ मांगो उच्चतम लेवल की, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको शर्त है कि जितना मैंने मंत्र जब बोला है वो मंत्र आश्रम की शक्ति को समर्पित करो, तो वो आपको वो देगी ही देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैंने इतने 15 साल तक एक एक सिद्धि को स्थापित किया जो संसार के हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। बस मैं ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो निश्चित ही बैलेंस बिगड़ जाता है, और सारी चीज़ें मर्यादा में रहती है तो ही वो अच्छी लगती है। तो मीठा भी मर्यादा में खाते हैं तो वो मीठा लगता है, और तीखा भी मर्यादा में खाते हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं, और कड़वा भी हम मर्यादा में खाते हैं तो उसका हमें आनंद आता है, और ज़्यादा खा ले तो सब खराब हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से जोड़ता नहीं हूँ, और जिन लोगों को मैंने बोला है कि मैं आश्रम से आपको जोड़ूंगा नहीं, वो समझ लेना कि मैं आपको आश्रम में 1 लाख रुपए दो या 10 लाख रुपए दो, तो भी मैं आपको आश्रम से जुड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है, और बार बार कॉल करने या मैसेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि आप आश्रम के योग्य नहीं हो। जिनके मन बुद्धि में कपट भरा होता है, ये दूसरों को दुख देने की वृत्ति होती है, मैं उनको सीधा मन बोल देता हूँ आप आश्रम से नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो जिनको मैंने बोला है वो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि मैं एक बार बोल देता हूँ तो नहीं, मैं साधना नहीं कर रहा था। ठीक है, मुझे वो सच्चे लोग ज़रूरी है, 1-2 लोगों को ही जोड़ना है, पर उनके जो मन बुद्धि से अपने आप को तो नहीं, पूरी समाज को भी सुख प्रदान कर सके, दुख का कारण ना बन सके। जो संसार के लिए दुख का कारण बन सकते हैं उनकी वृत्ति को मैं समझ सकता हूँ और जान पाता हूँ, क्योंकि मैं यूँ ही इतने साल नहीं बिताया। ठीक है, तो जो संसार के लिए दुख का कारण बन सकते हैं, मैं उनको आश्रम से जोड़ता नहीं हूँ, और जोड़ता ही नहीं तो सिद्धियाँ मिलने की संभावना ही भी नहीं है। तो मैं उनको सिद्धियाँ नहीं देना चाहता जो संसार को दुख दे सकते हैं, दुख का कारण बन सकते हैं। तो मैंने बोला है कि आपको साधना, आप आश्रम से जुड़ नहीं सकते तो जुड़ना मत, और ना पूछना कि कितना फीस है, क्या है। ठीक है, और सभी को सफलता मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। बस मंत्र जब समर्पित करो, बाकी सारी सिद्धियाँ स्थित है, आपको सारे दर्शन स्वतः ही होने लगेंगी शक्तियों की।